नमस्कार, मैं हूँ विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। शहर आपका, खबर आपकी। एक पिता का सपना, एक पिता के माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे जहाँ भी पढ़े सुरक्षित माहौल हो, लाजवाब पढ़ाई हो और साथ में माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। वैसे तो हमारे ज़माने में 90% आना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज जो बच्चे ना 99 पॉइंट समथिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई 99.8 मेरे फ्रेंड के आए हैं, मेरे 7 कैसे रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, उसी को लेकर मैं आज आपको बता दूँ 1941 वो दौर था जब देश में शिक्षा का क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे थे और उसी समय पिलानी में बिरला विद्यापीठ स्कूल की स्थापना हुई, रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना हुई और उसके बाद जब बेटियों ने रुख किया तो उन बेटियों ने ऐसा परचम लहराया पूरे देश में कि आज बिरला बालिका विद्यापीठ एक शान बन चुका है और गर्व होता है किसी भी माँ बाप को, किसी भी बेटी को वहाँ शिक्षा लेने में। आज जब मुझे पता लगा कि काशीपुर में उसी पिलानी के बिरला विद्यापीठ से 2 मैम आई हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर सीमा जी हैं और डॉक्टर सेठी मैम हैं, तो लगा कि उन बेटियों को भी इनके बारे में पता लगना चाहिए जिनका सपना होगा, क्योंकि सपना तो ये है कि भाई पिलानी में पढ़ाई करिए तो लाजवाब है। मैं बात करें तो बहुत कुछ जानना चाहूँगा, पहले तो मैं भैया से बुलवा दूँ। मैं आपको बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद करूँगा कि आपने इसे अच्छे उसके लिए मुझे बुलाया। थैंक यू भैया। और जसपुर से लेकर काशीपुर तक तो आप लाजवाब हैं। मैम, पिलानी का बालिका विद्यापीठ जो बिरला रहा है, इसको बारे में बहुत सारी हमारी एक अवधारणा रहती है कि बहुत महंगा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कलेजा चाहिए, किस तरह का है सर? महंगा मैं वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगी, इट्स प्राइसलेस। आपने ये सुना होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो विद्यापीठ ने जन्म लिया था 1941 में, तब लड़कियों का यह एक अकेला स्कूल था जो पूरे देश भर में उपलब्ध था। बिरला जी ने वो पहल उठाई। 25 लड़कियों से शुरुआत हुई। 25 लड़कियों से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बच्चियां थी जिनके लिए ये स्कूल शुरू हुआ और आज परचम लहरा रहा है, न केवल इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिरला बालिका विद्यापीठ एक जाना माना नाम है। इसीलिए अब अपने स्कूल में 7th पे कमीशन सरकारी स्कूलों से पहले आता है। अब आप कुछ देंगे तो कुछ लेना होता है। पेरेंट्स हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं अपनी बच्चियों को डाल करके, और स्कूल ने आज तक कभी चूक नहीं की उनको जो बेस्ट अवेलेबल है वो देने में। इट कम्स एट अ कॉस्ट एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द पेरेंट्स फॉर सपोर्टिंग अस। अच्छा मैम, बात करें तो जब आपने वो स्कूल की बात करी है कि हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, CBSE बेस्ड स्कूल रहता है, तो किस तरह की शिक्षा आप लोग दे रहे हैं? अपना मोटो है शिक्षा भी संस्कार भी। अपने यहाँ बच्चियाँ रहती हैं। इट्स अ 3-tier सेफ्टी दैट वी बिलीव इन। बिट्स गेट की एक सेफ्टी होती है, अपने यहाँ गेट पर एक सेफ्टी होती है, अंदर में इंटरनल एक 3-tier सेफ्टी में बच्ची बड़ी होती है। उसको केवल पढ़ाई नहीं, केवल एकेडमिक्स नहीं, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एकेडमिक्स में जिस तरह का एक्सपोजर मिलता है वो काबिले तारीफ़ है। आपने अभी बात करी शिक्षा के साथ संस्कार भी, जो आज की तारीख में बहुत जरूरी है और वाकई बेटियों में अगर संस्कार है तो बेटी तो बहुत लाजवाब है। मैं इनका मैम की तरफ रुख कर लेता हूँ कि आपकी बातें सुनना था, बड़ा अच्छा लगा। मैं संस्कार की बात करें तो हर माँ बाप चाहते हैं बेटियों में संस्कार आए, किस तरह से प्रदान करते हैं? देखिए, जो हमारे जो संस्था के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, बिरला जो सर्वविदित है कि एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है, तो उनका जो मोटो रहा है, उनका ये हमेशा से मोटो रहा है कि बच्चा पहले कल्चर को सीखे, अपने संस्कार को सीखे। जब वो लोग हमारे परिवार में आते हैं या हमारे स्कूल में आते हैं तो उनकी जो बहुएँ आती हैं, हम जब उनको देखते हैं तो उनको लगता है कि वो कितने कल्चर्ड फॉर्म में आती हैं। वो साड़ी पहन के और एकदम पल्लू वल्लू एकदम अच्छे से लेकर के आती हैं, तो उनको देख कर के हमारे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं कि जब इतने बड़े ख़ानदान से लोग इस तरह से रहते हैं तो हमें भी कुछ इस तरह से करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बड़े ग्राउंड रूटेड हमारी जो रूट्स हैं वो काफ़ी गहरी हैं इस मामले में। और मतलब पिलानी में 1941 से अगर स्कूल चल रहा है तो उसमें कुछ खास बातें रही होंगी, तभी इतना रन कर सकते हैं स्कूल को। आज आप हमारे स्कूल में देखिए, बच्चे जो हमारी जो लड़कियां हैं वो हर फील्ड में हैं और बहुत सारी लड़कियां हमारी आर्मी में हैं। तो ये कल्चर जो कि देशभक्ति का जो एक गुण है बच्चों में, वो यहीं से आता है।
कि बिरला ने, आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो भी गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, और उसी चीज़ को अभी हमने यहाँ पर एक पिलानी गैलरी में भी बनाया है। तो बच्चे उन सब चीज़ों को देखते हैं और उसी की वजह से हमारी कम से कम काफ़ी सारी लड़कियाँ डॉक्टरी करने के बाद भी आर्मी में और उसमें जा रही हैं। तो अभी हमारे जो स्कूल की एलुमनाई थी रिंकू डे, वो एसएसबी भोपाल की कमांडेंट है, उनको हमने अभी एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। मेरी पढ़ाई भी एक बच्ची है दीपशिखा छेत्री, जो कि सिक्किम में शायद सेकंड गर्ल है जो कि आर्मी में है और कमांडेंट की पोस्ट पर है, और सेकंड गर्ल है ओनली। तो इस तरह से बच्चे, कोई आईपीएस है, कोई डीपीएस मतलब डिप्टी पुलिस, और इवन इसमें भी जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी। तो डाइवर्स बच्चे जो हैं वो जॉब्स ले रहे हैं, डाइवर्स फील्ड में काम कर रहे हैं। दूसरा हमारे यहाँ क्या है कि बिट से बच्चे बड़े, हमारा जो कंपटीशन होता है वो एक हायर लेवल से होता है। बिट से हम compete करते हैं तो हमारा लेवल बार हमारा ऑलरेडी ऊंचा है, तो उसमें compete करके हम बिट्स के बच्चों को हरा के आते हैं। अगर हमारा मॉडल कंपटीशन है साइंस का तो उनके साथ हम compete करते हैं, और साथ साथ में बच्चे बड़े अपडेटेड हो जाते हैं उस वजह से, क्योंकि कॉलेज का उनको एक साल पहले ही उनको सब रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी ये सब उनको मिल जाती है। दूसरा हमारे यहाँ जो सीरी है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी हमें लगातार अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल करता रहता है, तो बच्चे वहाँ जाके भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल उनका इंटर स्कूल और इंट्रा स्कूल दोनों ही चलता रहता है। इवन कॉलेजेस के साथ में वो लोग compete कर रहे हैं। तो मेरे तो अपने बच्चे भी बहुत वहाँ पढ़े, वहीं पढ़े पिलानी में, एंड दे आर डूइंग सो वेल। तो इसलिए मतलब हमें तो पिलानी बहुत अच्छा लगता है। मैम, मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ, तो फिर भावनाएं वहीं आ जाती हैं कि जब बेटियों की बात करते हैं तो हमारे को कई चीज़ सोचनी पड़ती है। सबसे बड़ी सुरक्षा है, फिर जिस स्कूल में हम भेज रहे हैं वहाँ फैकल्टी कैसी है, इस तरह के हॉस्टल की सुविधा है, और जहाँ तक बात आपके स्कूल की रही, रिजल्ट तो लाजवाब रहता ही है। तो अब ऐसा क्या नया लेकर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास हो, उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? अपने स्कूल का टाइम टेबल बताती हूँ सर। 4:30 4:45 के आसपास ओम भूर्भुवः स्वः का चैंटिंग शुरू होता है और उसके साथ बच्चे जगते हैं। 15 मिनट के अंदर हर बच्चा ग्राउंड में होता है और आधे घंटे का एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फील्ड, ड्रिल हो रहा है, योगा हो रहा है। हर बच्चा किसी न किसी एक्टिव पार्टिसिपेशन में आगे फील्ड पे रहता है। वहाँ से आने के बाद स्नान किया, तैयार हुआ, मेस गया, ब्रेकफास्ट हुआ, स्कूल गया। स्कूल में 6 घंटे की सॉलिड पढ़ाई होती है, एकेडमिक्स, ट्रू ब्लू एकेडमिक्स। आप हमारे एकेडमिक्स को बीट ही नहीं कर सकते। अभी तक पिलानी तो क्या, नेशनल लेवल पर हमने अपनी मार्क बनाई है। उसके बाद बच्चे आते हैं, कुछ देर लंच किया, रेस्ट किया, देन अगेन अ सेशन ऑफ प्रेप बिगिंस, जहाँ पर हर बच्चे को उसकी स्पेशल नीड्स के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, उसको फर्दर बाहर उसका अप किया जाता है। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहा है, उसको हम उस सब्जेक्ट में ट्रेन करते हैं। अल्टीमेटली 5 बजे के बाद कोई बच्चा क्लास में नहीं रहेगा, हॉस्टल में नहीं रहेगा। अगेन बैक ऑन द ग्राउंड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन वन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो इन नो टाइम कोई बच्चा फुटबॉल का चैंपियन बन रहा है, कोई बच्चा क्रिकेट में है, कोई बच्चा हॉकी में है। तो अल्टीमेटली पिलानी का फिनिश्ड प्रोडक्ट दूर से पहचाना जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में वो चमक रहती है, वो कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं पिलानी से। बिल्कुल ठीक बात है, और सही बात में तो पिलानी की पहचान भी बिरला बालिका विद्यापीठ से होती है। अब अगर बात करें कि मैं अपनी बेटी का एडमिशन वहाँ कराना चाहता हूँ, तो मुझे किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे कि मुझे क्या क्या प्रयास करें? हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है सर अपना एडमिशन प्रोसेस। अभी ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 1200 की फ़ी पे करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऑनलाइन टेस्ट भी हम कंडक्ट करा रहे हैं। आफ्टर द टेस्ट इज़ कंडक्टेड, बच्चे ने अगर इंटरव्यू भी पास कर लिया तो फिर हम एडमिशन ऑफर करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ऑल द वे पिलानी आने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं, आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ी आपको सुविधा देने के लिए हम ऑल द वे काशीपुर आए हैं। तो जब तक हम यहाँ पर हैं, अगले 4 दिन हम काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी में अवेलेबल हैं। अगर कोई आके मिलना चाहे तो आपसे संपर्क भी कर सकता है। बिल्कुल हमसे संपर्क। लेकिन मुझे लगता है कि अब पिलानी में अपनी बेटियों को पढ़ाने का सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि पिलानी योजना है बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि अब कोई दिक्कत नहीं। मैं दोस्तों सर से भी बात कर लेता हूँ। सर, बेटी पढ़ रही है, मुझे पता लगा। जी सही है। क्या कहेंगे काशीपुर क्षेत्र वालों से? मैं यही कहूँगा कि लड़कियों के लिए आज की तारीख में जो सेफ, जो पेरेंट्स को क्या सबसे ज़्यादा महसूस होता है, वो ये होता है एक पिता को कि मेरी बेटी अगर यहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और उसको हमें बाहर भेजना है, तो हमारे पास क्या बेटर ऑप्शंस होते हैं।
तो उसके लिए अगर हम पिलानी ऑप्ट करते हैं तो पिलानी में सबसे मेजर जो एक एज अ फादर कोई अगर सोचता है तो वो यही सोचेगा कि मेरी बेटी वहाँ पे सेफ़ है, और एक्चुअली शी इज़ वेरी सेफ़। वो एनवायरनमेंट वहाँ का जो जैसे मैम लोगों ने बताया अभी कि वहाँ का जो कल्चर है और 3 टियर वहाँ की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तो वो चीज़ हम लोग फेस करते हैं क्योंकि हम लोग जाते आते रहते हैं, तो हमें उसको देख करके लगता है कि बच्चा वाकई सेफ है। ठीक है। वैसे तो बिरला बालिका विद्यापीठ अपने आप में एक ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज जब मैम से मिला, फिर बिश्नोई सर ने भी उसमें मोहर लगाई, तो मुझे लगता है कि आपको भी अगर अपनी बेटी के भविष्य को लेकर अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार सभी से कहते हैं दौड़ लगाए पिलाने के लिए। और हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? और देखना चाहिए तो हमारा बैंड हर साल राष्ट्रपति, हाँ, अरे ये तो अपना 1965 पे 1965 से जा रहा है सर, 65 साल हो गए जाते हुए लगातार। और वहाँ पर अगर हम कहते हैं लड़कियाँ वीक होती हैं, वो लड़कियाँ 14 किलोमीटर डेली चलती हैं उस पूरे कर्तव्य पथ पर, पूरे कर्तव्य पथ पर 14 किलोमीटर महीने भर चलती है सर, सिर्फ किसके लिए? देश प्रेम के लिए। लेकिन सर मैं एक बात मैं कहूँगा, अभी मैं गूगल सर्च कर रहा था तो बिरला बालिका विद्यापीठ की एक ही वो नहीं है, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको अगर हम वो लोग बताने बैठेंगे तो मुझे लगता है पूरी रात हो जानी है। और आप लोगों को शुभकामनाएं कि आप वाकई उस जगह से हैं कि जिस जगह से हमारी बेटियां जो है शान से तिरंगा भी लहरा रही हैं और देश में नाम भी रोशन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे उम्मीद है यदि एक पिता के रूप में, जैसा कि मैंने कहा ना आपसे, अगर आप एक माँ बाप के रूप में सोच रहे हैं कि बेटियों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्थान में देनी है, तो एक बार बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी का रुख जरूर करें। और अब तो बहुत ईजी कर दिया है कॉन्सेप्ट, और वैसे भी मैम लोग 4 दिन तक यहाँ हैं, और ये चेहरा जरूर पहचान लीजिएगा क्योंकि अगर मुलाकात करनी है तो बिश्नोई साहब से जसपुर आपको संपर्क करना पड़ेगा। बाकी सिटी न्यूज़ काशीपुर के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं क्योंकि मामला है बेटियों के भविष्य का। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास।